और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अंतरिक्ष में इसरो की बड़ी कामयाबी दर्ज की गई है। स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया है। पृथ्वी से 4,470 किलोमीटर ऊपर इसकी डॉकिंग होगी। 7 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट जुड़ेंगे। डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है, पर हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी। लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? 4, 3, 2, 1, 0। इसरो ने 30 दिसंबर की शाम स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग कर एक नया इतिहास रच दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। नेशनलिस्ट नेशन फर्स्ट है। जो कौमें नेशनलिज्म नहीं होता वो खत्म हो जाती है। इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्पेडेक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम 4th country of this world after United States, China and Russia। अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है। इंडिया बैठना नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ। नहीं चीमा साहब, नहीं, दो चीजें आप भी नहीं चाहते, वरना चीजें बन सकती हैं। वो क्या कहते हैं कि हमें श्योरिटी दोगे, स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म। ये कितना मुश्किल होगा। बैकडोर डिप्लोमेसी। चीमा साहब, मैं इंडिया चला जाता हूं, भारत जाके बात करता हूं। मैं हमेशा ख्वाहिश रखता हूं कि इन चीजों को मैं डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हूं। मुझे पता है सारा कि देयर आर पीपल दे हैव इन इंडिया दे हैव अ विल टू। जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है और उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज अनबिलीवेबल और रिकॉर्ड है ये। और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो खवातीन, इसरो की वो खवातीन के जो इसमें काम करती हैं, वो लेडीज, वो महिलाएं। इसमें भी मुझे यकीन है कि ये जो मिशन है इसमें भी जो इसरो की महिलाएं हैं उनका बहुत हाथ होगा, बहुत उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। अच्छा, फिर जी इसमें यह है कि इंडिया लॉन्चेस 2 स्पेडेक्स सैटेलाइट्स हैं, टू सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिजिनस रॉकेट के थ्रू वहां पर उनको किया गया, और डॉकिंग टेस्ट फॉर फ्यूचर मून मिशन एंड स्पेस स्टेशन। देखें ये जो है ना, इसका रिजल्ट के तौर पर जो एक स्पेस स्टेशन अपना होना और मून मिशन में भी इसको बहुत आगे मदद मिलेगी। इसकी वजह से ये करना बहुत ज़रूरी था भारत के लिए। एक तो ये है कि उन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल होना जो कि जिनके पास ये है टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट, वो ये कर चुके हैं। तो अगर देखें ना, कोई भी कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं, तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना जो कि उसके साथ के कंट्रीज ऐसे कर रहे हैं। वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन कर रहे हैं, वरना आपने ये भी नहीं किया, वह आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप, मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहां पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहां पर इंडिया पहुंच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि सोलर मिशन। आदित्य L1 जो है वो भी एक ऐसा मिशन है जो तमाम कंट्रीज नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे जो इस दौड़ में है। वो भी मैं देख रही थी कि नासा का एक अभी 2 दिन पहले खबर मेरी नज़र से गुजरी, जिसमें जो स्पेस उनका सोलर मिशन है उसके अंदर उन्होंने सन के इतने करीब से जो है वो वहां तक पहुंचे हैं कि जो अभी तक नहीं पहुंच पाए थे।
और इतने करीब से उन्होंने कैप्चर किया है। वीडियो और फोटोज भी मैंने उसकी देखी, इतने करीब से कैप्चर की गई कि जो अभी तक इतने क्लोजेस्ट नहीं पहुंच सके थे। अच्छा जी, इसमें ये आ रहा है जी कि इसमें और इस खिते के अंदर एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आता, लेकिन ये जो एक दीवाने का इंडिया बैठना नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ। नहीं चीमा साहब, नहीं, दो चीजें आप भी नहीं चाहते, वरना चीजें बन सकती हैं। वो क्या कहते हैं कि हमें श्योरिटी दोगे, स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म। ये कितना मुश्किल होगा। बैकडोर डिप्लोमेसी। चीमा साहब, मैं इंडिया चला जाता हूं, भारत जाके बात करता हूं, मैं हमेशा ख्वाहिश रखता हूं कि इन चीजों को मैं डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हूं। मुझे पता है सारा कि देयर आर पीपल दे हैव इन इंडिया, दे हैव अ विल टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। चीमा साहब, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता अगर आप करना चाहें, लेकिन ये क्या, यू हैव टू शो द विल, यू हैव टू प्रूव इट कि यू आर सीरियस, सिंसियर अबाउट इट। उनके इतराजात हैं। वो कहते हैं जब भी हमने आगे चले हैं एक कदम, आपने उसी वक्त उसके ऊपर जो है दूसरा कदम उठाया, गलत। आपने कल बीबीसी का आर्टिकल देख लिया मनमोहन सिंह के बारे में। मनमोहन साहब ने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा कि परवेज मुशर्रफ साहब के साथ हम कश्मीर के मसले का हम बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन साथ ही बॉम्बे अटैक हो गया। ये कल का बीबीसी का आर्टिकल है। लेकिन ये कि फिर आपने कहीं ना कहीं से चीजें शुरू करनी होती है ना। अब इस वक्त तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज खैर तालिबान है, पता नहीं तो कर। और दूसरा, आप सबको फिक्रमंद होनी चाहिए कि जिस तरीके से मुर्शिद पाक ने उनको अपनी सपोर्ट दे दी। लेट्स सी, देखते। दोस्तों, जब से इसरो ने PSLV C-60 मिशन लॉन्च किया है और धीरे धीरे मिशन की तरफ बढ़ रहा है ये, तब से पाकिस्तान का मीडिया लगातार बात करता जा रहा है इसरो के ऊपर और इस मिशन के ऊपर। और पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान अपने देश में तो कुछ बना नहीं सकता सिवाय टेररिस्ट के। और भारत जब भी कुछ भी बड़ा करता है, कोई मिशन लॉन्च करता है या कोई भी बड़ी उपलब्धि भारत को मिलती है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया ज़रूर बात करता है। अच्छी भी चीज़ हो तो भी उसको वो हमेशा क्रिटिसाइज़ करने के लिए लगे रहते हैं। जैसे लास्ट टाइम जब चंद्रयान लैंड हुआ सफलतापूर्वक, तो फवाद चौधरी ने बोला कि हमको चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है, हमारे तो झंडे में ही चांद है। तो इस तरह की फालतू बातें, फालतू बकवास पाकिस्तानी करते रहते हैं। फ़िलहाल ये मिशन आने वाले 10 दिन बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में रहने वाले हैं। और ये मिशन सक्सेसफुल होते ही भारत का जो कद है वो स्पेस के मामले में दुनिया में चौथा हो जाएगा, सबसे बड़ा। तो अभी आगे और भी बहुत सारी खबरें आएंगी, तो जैसे ही अपडेटेड कुछ होता है तो मैं उसके लिए और आपके लिए पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन लेके आऊँगा।